अपना परिचय दीजिए। मैं सुफियान अहमद, ज़िला कोषाध्यक्ष पीस पार्टी। किसको बोलिएगा। चुनावी माहौल चल रहा है लोकसभा उपचुनाव का, और आपकी पीस पार्टी जो है, क्या किसी से गठबंधन किया है या अभी तक किसी पर्चा वर्चा दाखिला तो किया नहीं है, क्या मामला है? नहीं, बात आपने सही कहा। हम्म, पीस पार्टी इस उपचुनाव में हम्म, हिस्सा नहीं ले रही है। ना अभी तक किसी का समर्थन किया है, ना हमारा किसी से गठबंधन है। अभी हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों को हमने निर्देश दिया है। हमारे जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर हमारे जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी के साथ ना हम गठबंधन हमारा है, ना हमारा समर्थन है, ना हम किसी के साथ घूमेंगे, ना किसी का प्रचार कर रहे हैं, ना हम किसी का समर्थन अभी तक कर रहे हैं। अभी हालात जैसे होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी आदेश होगा, अभी टाइम है, 23 तारीख को इलेक्शन होना है, पोलिंग होनी है। अब उसके बाद देखा जाएगा जैसा आदेश आएगा। और अभी तक हम लोगों के पास तमाम लोगों का, कुछ लोगों का फ़ोन आया है बात करने के लिए, लेकिन बहुत गंभीरता किसी ने बात नहीं की है, ना हम लोगों ने गंभीरता से उस बात को अभी समझा है। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश आएगा वो हम लोग करेंगे। अच्छा, चुनावी माहौल में जैसा कि भाजपा का ज़्यादा वो है, निरुआ जी का, कि भाजपा जीत रही है, और जनता कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली का ज़्यादा चर्चा है, वही चुनाव जीत रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है। अभी आजमगढ़ में जो विधानसभा चुनाव अवगत हुआ है 2022, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से 2010 में 10 सीट 2022 में चुनाव जीता है, ये तो सच्चाई है। लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं देखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ी सेकंड पे आई है। वो चाहे घपले से मशीन की देन रही हो और जो भी देन रही हो, लेकिन वो सेकंड आई है। लेकिन ये चुनाव जो है तिरकोड़ी मेरी देखने में इस वक्त है, किसी के पक्ष में नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है। ना भारतीय जनता पार्टी को नज़र आ रहा है, ना ही जो है समाजवादी पार्टी के पाले में जाता नज़र आ रहा है, ना ही गुड्डू जमाली साहब के पाले में जाता नज़र आ रहा है, बीएसपी की नज़र में आ रहा है। ये तिरकोड़ी मेरी नज़र में है, हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन हमने जो दौरा किया है उस दौरे के हिसाब से दौरे का अनुमान मैंने लगा लिया, तो ज़्यादातर चर्चाएं लोकसभा उपचुनाव की गुड्डू जमाली यानी शाह आलम गुड्डू जमाली से हो रही है, जो बसपा से प्रत्याशी लड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपने जहाँ सर्वे किया होगा, हो सकता है जहाँ आपका सर्वे रहा हो वहाँ गुड्डू जमाली साहब के ज़्यादा लोग चाहने वाले रहे होंगे, हो भी सकता है। मैंने कहा कि तिरकोड़ी लड़ाई है ये, आप और सर्वे करिए तो देखिए जगह जगह अलग अलग तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा जब होती है वोट में बदलना चाहिए ना, तब गुड्डू जमाली साहब का कहा जा सकता है। लेकिन विकास के मुद्दे पे आपका क्या कहना है? विकास मुद्दे पे जो भी है, विकास के साथ साथ जो भी हो, वो ज़िले का जो मुद्दा हो वो लोकसभा में के अंदर वो उठाए, और देश और प्रदेश पे आजमगढ़ का एक नाम हो। विकास इस तरीके का होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो आजमगढ़ से जो भी सांसद जीत के गए हैं, अभी मुलायम सिंह यादव सांसद रहे इससे पहले, उसके बाद अखिलेश यादव रहे हों, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि आजमगढ़ के मुद्दे को इन लोगों ने कभी उठाया हो। मैंने देखा है कि ये लोग कन्नौज और मैनपुर, तमाम लोगों के तमाम सैफई और इस तरीके की जगहों की बात करते हैं सदन के अंदर, लेकिन आजमगढ़ के मुद्दे की बात नहीं करते। लेकिन आपकी एक बात मैं काट करके कहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा रहेगा कि सदन में तो शाह आलम गुड्डू जमाली साहब जो है अक्सर क्वेश्चन करते रहते हैं और मुद्दा उठाते रहते हैं। नहीं, ठीक है, गुड्डू जमाली साहब ने सदन में मुद्दा जब विधायक थे तो उठाए हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने सदन में उठाया है। लेकिन वो पार्टी के लाइन के हिसाब से ही उठाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सारे मुद्दे मुबारकपुर के उठाए हैं। बहुत से मसले ऐसे हैं जो कि बहुत सारे मसले हैं, उनकी एक लाइन होती है पार्टियों की, उस सिस्टम से उठाएंगे ही। मैं सुफियान अहमद, ज़िला कोषाध्यक्ष पीस पार्टी। जो केडी न्यूज़ जो अभी प्रारंभ हुआ है, मैं केडी न्यूज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद प्रदेश और देश जिले का वासियों की तरफ, पीस पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी ये चाहत है कि सच्चाई के रास्ते पर ये न्यूज़ काम करे। सच्चाई न्यूज़ का ये मामला है कि इसको चौथा खंभा कहा गया है, सतून कहा गया है, लोकतंत्र का चौथा सतून है, खंभा है। इसी के तहत, सच्चाई के तहत अगर मीडिया के लोग
काम करे तो देश के अंदर सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, सारे समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं चाहूँगा कि केडी न्यूज़ एक ऊंचाई पर जाए, एक मुकाम पर हो, एक चैनल और सारे चैनल जैसे हैं उसी तरीके से केडी न्यूज़ भी हो। ये मेरी चाहत है, दिली चाहत है। बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना परिचय दीजिए। मैं लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। लोकसभा उपचुनाव चल रहा है जी। और इस उपचुनाव में तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं आम जनमानस में कि त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या कहना है आपका? त्रिकोणीय लड़ाई है। देखिए, जो मुद्दा है बहुजन समाज और देश में जो मुद्दा है, ये मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है। जैसे जात आधारित ओबीसी की जात आधारित गिनती की जनगणना कराना है, प्रधानमंत्री कह करके नकार गया, हालांकि वो भी ओबीसी है लेकिन नकार गया। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी का जो प्रत्याशी है ऑल इंडिया में कहीं भी लड़ रहा है तो ओबीसी जनगणना को लेकर के ये हमेशा आवाज़ धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। ईवीएम से तमाम घोटाले होते रहते हैं। ईवीएम का हम लोग विरोध कर रहे हैं, बैलेट पेपर लाया जा। पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन इंडिया में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ जो है ईवीएम रखी गई है। ईवीएम से किसी को भी चुनाव जिताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि इससे पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन मनमानी तरीके से यहाँ सामंतवादियों का यहाँ कब्जा है। भारत में लोकतंत्र नहीं, यहाँ ब्राह्मण तंत्र है, इसलिए ईवीएम से चुनाव हो रहा है। जैसा कि आम जनमानस में ये चर्चा है कि गुड्डू जमाली का जीतने का ज़्यादा चर्चा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई, गुड्डू जमाली का चर्चा है। चर्चा तो सुनने में आ रहा है कि गुड्डू जमाली से लेकर के आपके जो दिनेश लाल निरहुआ भी लड़ रहा है, माननीय अखिलेश यादव के खानदान से धर्मेंद्र यादव जी भी लड़ रहे हैं। लेकिन जो बहुजन समाज के हक में और उनके अधिकार की जो बात करेगा वही चुनाव जीतेगा। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या आपको क्या लग रहा है कि मतलब जीतने की किसकी कंडीशन है? त्रिकोणीय लड़ाई तो है, कुछ कहा नहीं जा सकता। त्रिकोणीय लड़ाई है। हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी का भी प्रत्याशी लड़ रहा है, वो भी मैदान में है, लेकिन अपने मुद्दे पर है, सही मुद्दे पर है। त्रिकोणीय लड़ाई है, ईवीएम है, ईवीएम से भाजपा भी जीत सकती है। अगर घपला हुआ तो भाजपा जीत सकती है ईवीएम से। अगर भाजपा की वो नहीं हुई तो इसमें धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतने के उम्मीद लग रही है। अच्छा, आपको शक ये भी है कि ईवीएम से चुनाव जो है जीता जा सकता है भाजपा को? हाँ, ईवीएम से तो पक्का। अगर ईवीएम से निरहुआ चुनाव जीतता है तो ईवीएम की हेरा फेरी उसमें तय है, इसीलिए चुनाव जीतेगा। आजमगढ़ की जनता पूरी जान चुकी है ईवीएम के बारे में। क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे आप? हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, ईवीएम हटाई जा, जात आधारित गिनती कराई जा ओबीसी के। आज ओबीसी 52% है, लेकिन 27 में आरक्षण किया जा रहा है, लेकिन कौन आवाज़ उठा रहा? बहुजन मुक्ति पार्टी का जो भी प्रत्याशी है, जो भी पदाधिकारी इसकी आवाज़ उठाता है। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मैं लाल बहादुर त्यागी, बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव। चैनल खुला, चैनल को क्या कह रहे हैं? केडी चैनल के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। केडी चैनल बहुत बढ़िया न्यूज़ दिखा रहा है और मैं चाहता हूं शुभकामनाओं के साथ कि केडी चैनल बहुत ही आगे जाए और शोषित वंचितों की आवाज़ हमेशा उठाता है और उठाता रहे। इसलिए मुझे शुभकामनाएं मैं देता हूं केडी चैनल।